Hello children, today we are going to revise all the festivals in this video. We will be summing it up by revising all of them. So, what is festival? Festival is a celebration. फेस्टिवल क्या होता है? फेस्टिवल एक ऐसे कुछ ऐसे डेज होते हैं जिसमें हम रूटीन से अलग काम करते हैं, कुछ विशेष पूजा करते हैं, कुछ डेकोरेशंस करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और अच्छा एक्साइटिंग फूड बनाते हैं. सो फेस्टिवल्स हमें खुशियाँ देते हैं और जो हमारा रूटीन लाइफ होता है उसको ब्रेक करते हैं, हमको एक ब्रेक देते हैं. पूरे ईयर में हम एक बार ही वो सेलिब्रेशन करते हैं तो सब एक्साइटेड भी रहते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम बाद आता है. अब बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं क्योंकि इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है. बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग तौर तरीके हैं चीज़ों के करने के, कपड़ों को पहनने के, खाना पकाने के. सो देर आर लॉट मैनी थिंग्स which are different. So naturally all the celebrations, all the festivals will be different. So we will categorize festivals into three major categories. हम categorize करेंगे festivals को तीन categories में, तीन तरीके से हम उसे समझेंगे, बांट देंगे तीन हिस्सों में और फिर समझेंगे. फर्स्ट जो फेस्टिवल्स हैं वो है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, जिसको पूरा भारत एक ही तरीके से मनाता है. वो है 15 अगस्त, इस दिन हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी. 26 जनवरी, इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक रूल बुक कि हम इंडिया में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, एक बुक में लिखा हुआ है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन. और थर्ड है गांधी जयंती, जो कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है. सो these are three national festivals. After that we had learned another kind of festival जो भी पूरे भारत में मनाए जाते हैं अलग अलग नामों से. और उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. मतलब इंडिया की ज़्यादातर आबादी अभी भी खेतों में काम करती है ना. और ये कोई बुरी बात नहीं है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए ना. आप चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो आपको भी चाहिए. वो कहाँ से आता है? वो फार्मर्स अपने फार्म्स में ग्रो करते हैं और फिर मार्केट में सेल करते हैं और मार्केट से हम लेके आते हैं, राइट. तो फार्मर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का. तो जब फार्मर्स छोटे छोटे सीड्स को सो करते हैं, ज़मीन में बोते हैं, फिर छोटी सी सैपलिंग निकलती है और वो फिर धीरे धीरे बड़ा प्लांट बन जाती है और वो फ्रूट करती है ना. और क्रॉप जब पक जाती है, कटने के लिए रेडी होती है, तो किसान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उनका बोया हुआ छोटा सा बीज आज बड़ा प्लांट बन गया है और उस प्लांट के थ्रू उसकी इनकम होगी. तो जब वो अपनी क्रॉप को देखते हैं कि वो राइप हो गई है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो डांस करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं और मंदिर जाते हैं और अपनी जो क्रॉप है वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु को ऑफर करते हैं. तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उनको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई का समय. तो वो भी थ्रू आउट इंडिया में अलग अलग नामों से उन्हें मनाया जाता है. जैसे कि हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, साउथ इंडिया में ओनम एंड पोंगल एंड असम में बिहू. इसके अलावा भी लद्दाख में देयर इज अनदर फेस्टिवल जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल ही कहा जाता है. हर जगह आप जाइए, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, कहीं पे भी आप जाओगे उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन पर्पज़ एक ही कि उनकी फसल पक गई है और उस खुशी का सेलिब्रेशन वो किसी फेस्टिवल के रूप में करते हैं. अच्छा, जो नई फसल उगी होती है उसको यूज़ करके खाना बनाते हैं
और भगवान को ऑफर करते हैं और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और बहुत पिक्यूलियर कोई डांस करते हैं। जैसे बीहू एक डांस फॉर्म भी है जो इस टाइम में हार्वेस्ट टाइम में किया जाता है असम में। लोहड़ी पे गिद्दा और भंगड़ा किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डांसेस है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के दौरान किए जाते हैं। वो एक एक्सप्रेशन ऑफ जॉय हैप्पीनेस है ना, खुशी का इजहार करने का तरीका है। आफ्टर दैट आते हैं ऑल द रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल्स जो कि बहुत सारे हैं। जैसे कल शरद पूर्णिमा थी और ईद अभी रिसेंटली गई है, दशहरा, अभी दिवाली आने वाली है, गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी और क्रिसमस आने वाला है, ईस्टर, गुड फ्राइडे, मोहर्रम, ये सारे अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। इनके अलावा बहुत सारे हैं, आप यू कैन नेम देम ऑन योर टिप्स, हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किए। ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं जिसमें कुछ फॉर्म ऑफ पूजा होती है, कोई विशेष प्रकार की पूजा प्रार्थना या मंदिर गुरुद्वारे मॉस्क जाया जाता है और घर में विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, फूड बनाए जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, विश करते हैं। ये सब कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। इनके अलावा भी कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, या जब कुछ विशेष प्रकार के फॉर्म्स ऑफ सेलिब्रेशंस हैं, जैसे कि 16 संस्कार है, जब आप अपने मम्मा की टमी में थे तभी से आपकी विशेष प्रकार की पूजा की जाती है जिससे कि आपको अच्छे संस्कार मिले, है ना। और वो जब आपकी ईयर पियर्स होते हैं तब एक है, जब आप फर्स्ट टाइम आप ग्रेन खाते हो तब एक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रेशंस हैं। सो कीप रिवाइजिंग फेस्टिवल्स and celebrating your festivals with happiness. Take care, enjoy festivals.